आखिर क्यों रोए कृष्ण? कृष्ण के जाने के बाद राधा का क्या हुआ? वृंदावन श्री कृष्ण जी की नगरी, जहां पर भगवान श्री कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। जब कभी भी प्रेम और त्याग की बात की जाती है तो राधा कृष्ण का ही नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन हमारे बहुत सारे कृष्ण भक्त ये नहीं जानते होंगे कि जब श्री कृष्ण ने वृंदावन को छोड़ा तो राधा का क्या हुआ। इसी के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि एक दिन ऐसा आया जब श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी हमेशा के लिए तोड़ दी और उसके बाद उन्होंने कभी बांसुरी को हाथ नहीं लगाया। जबकि सबसे बड़ी बात यह थी कि श्री कृष्ण को इस दुनिया में दो ही चीजें सबसे ज्यादा प्यारी थी, एक थी उनकी बांसुरी और दूसरी राधा। लेकिन उसके बाद भी ऐसा कुछ हुआ, ऐसा क्या हुआ जो श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी तोड़नी पड़ी और फिर उन्होंने कभी बांसुरी को हाथ नहीं लगाया। जब श्री कृष्ण 8 साल के थे तब से उनकी और राधा के बीच प्रेम था। बचपन से ही राधा श्री कृष्ण के दिव्य गुणों को भलीभांति जानती थी और जिंदगी भर राधा ने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। श्री कृष्ण जी को अपनी बांसुरी बहुत प्यारी थी और उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि उसकी धुन सुनकर राधा उनकी तरफ दौड़ी चली आती थी। भले ही राधा पास के गांव में रहती थी, लेकिन जब कभी भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, राधा बांसुरी की मधुर धुन सुनकर सब काम काज छोड़कर उनकी तरफ दौड़ी चली आती थी। और इसी वजह से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन कभी ना हो सका, लेकिन बांसुरी एक ऐसी चीज थी जो इन दोनों को एक सूत्र में बांध कर रखती थी। लेकिन एक दिन आया जब श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें अपने मामा कंस से बदला जो लेना था। इसी के चलते एक दिन उसके मामा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को आमंत्रित किया और उनके लिए रथ भेजा। जैसे ये बात वृंदावन वासियों को पता चली, सभी के सभी फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि सभी जानते थे कि श्री कृष्ण के जाने के बाद वृंदावन वीरान हो जाएगा। कोई नहीं चाहता था कि श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जाएं, लेकिन उन्हें अपना कर्तव्य निभाना था। आखिरकार कंस के द्वारा भेजे गए रथ में श्री कृष्ण सवार हो गए। सारे वृंदवासी रथ को घेर कर खड़े हो गए ताकि रथ आगे ना बढ़ पाए। लेकिन श्री कृष्ण की निगाहें राधा को ढूंढ रही थी, लेकिन राधा कहीं पर नहीं दिखाई थी। जाते जाते आखिरी बार श्री कृष्ण राधा से मिलना चाहते थे और इसी के चलते वो मौका पाते ही राधा से मिलने के लिए चले गए। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा, वो बस एक दूसरे को देखते रहे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें लफ्जों की जरूरत नहीं है, उनकी आंखें ही सब कुछ कह रही थी। राधा से मिलने के बाद वो रथ में बैठे और वृंदावन वासियों को समझाया। तब कहीं जाकर वृंदावन के लोगों ने उन्हें जाने दिया। आखिरकार श्री कृष्ण राधा को अलविदा कहकर मथुरा के लिए रवाना हो गए। श्री कृष्ण के चले जाने के बाद पूरा वृंदावन वीरान हो गया, लेकिन राधा इस बात से उदास नहीं थी, क्योंकि वो उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी और उन्हें ऐसा लगता नहीं था कि श्री कृष्ण उनसे दूर हो गए। मथुरा जाने के बाद उन्होंने अपने मामा कंस से बदला लिया और फिर श्री कृष्ण कभी वृंदावन लौट कर नहीं आ पाए। वहीं पर उनकी शादी रुक्मणी से हो गई। कहा जाता है कि रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए रुक्मणी अपने भाई रुक्मी के खिलाफ हो गई थी। आखिरकार रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक पत्र लिखा और कहा कि वो उन्हें अपने साथ ले जाए। इसके बाद रुक्मणी श्री कृष्ण के पास गई और उनकी शादी हो गई। और फिर श्री कृष्ण मथुरा में ही बस गए और उन्हें वहां पर द्वारकाधीश कहा जाने लगा। यहाँ राधा भी अपने माता पिता के दबाव के कारण दाम्पत्य जीवन में बंध चुकी थी। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई। वक्त बीतता गया और वक्त के साथ साथ वो बूढ़ी होती चली गई, लेकिन तब भी राधा के मन में श्री कृष्ण के लिए अटूट प्यार था। राधा ने अपने पत्नी होने का सारा कर्तव्य निभाया। दूसरी तरफ श्री कृष्ण अपने दैवीय कर्तव्यों के कारण वृंदावन नहीं लौट पाए। आखिरकार जब राधा बूढ़ी हो गई और अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त हो गई, तो उनके मन में आया कि वो अपने बचपन के प्यार, अपने प्रियतम श्री कृष्ण से एक बार मिलना चाहती है। इसी के चलते वो द्वारका जाने वाले रास्ते पर चलती चली गई। काफी दूर चलने के बाद आखिरकार वो द्वारका नगरी पहुंची और उनकी आंखें श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार बहुत सारे लोगों से घिरे हुए उन्हें श्री कृष्ण दिखाई दिए और जैसे ही श्री कृष्ण की नजर राधा पर पड़ी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस वक्त भी दोनों ने एक लफ्ज नहीं कहा। दोनों एक दूसरे को काफी देर तक निहारते रहे। राधा को द्वारका नगरी में कोई नहीं पहचानता था, लेकिन राधा के अनुरोध करने पर
श्री कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त कर लिया। राधा दिन भर महल के कामकाज देखती और जब भी मौका मिलता वो छुपकर श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती। महल में रहते रहते राधा को ऐसा महसूस होने लगा कि वो श्री कृष्ण से आध्यात्मिक रूप से जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही है। उनके मन में एक ऐसा डर पैदा हो गया था कि शायद वो फिर से श्री कृष्ण से दूर होने लगी है। राधा को ऐसा लगा कि अगर वो महल में रहेंगी तो वो श्री कृष्ण से दूर हो जाएंगी। इसी के चलते एक दिन वो महल को छोड़कर जाने लगती है। राधा को खुद नहीं पता था कि वो कहां जा रही, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। काफी दिनों तक वो चलती रही और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उन्हें श्री कृष्ण की कमी महसूस होने लगी। ये वो पल था जब उन्हें श्री कृष्ण की सख्त जरूरत थी। राधा ने अपने मन में श्री कृष्ण का स्मरण किया और देखते ही देखते श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। राधा बूढ़ी हो गई थी, पूरी तरह अकेली थी और अब वक्त आ गया था कि उसे इस मृत्यु लोक को छोड़कर जाना था। श्री कृष्ण को सामने देखते ही उनकी आंखें भर आई। श्री कृष्ण ने राधा को देखते ही कहा कि तुम जो मुझसे मांगना चाहती हो मांग सकती हो। राधा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आखिरी बार आपको बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती हूँ। वो मधुर धुन सुनना चाहती हूँ जिसको सुनने के लिए मेरे कान बरसों से तरस रहे। श्री कृष्ण ने राधा को अपनी गोद में लिया और बांसुरी बजाने लगे। काफी देर तक वो बांसुरी बजाते रहे। कब दिन से रात हो गई पता ही नहीं चला और श्री कृष्ण बांसुरी बजाते रहे। आखिरकार बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है और राधा आज नहीं तो कल इस मृत्यु लोक को छोड़कर चली जाएगी। लेकिन इसके बावजूद वो राधा की अंतिम विदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाए। श्री कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंग के रूप में बांसुरी को तोड़कर झाड़ी में फेंक दिया। कहा जाता है कि उसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी नहीं बजाई। राधा तो नहीं रही, लेकिन श्री कृष्ण और राधा की प्रेम गाथा आज भी अमर है। आज भी श्री कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है और उनकी प्रेम कहानी को सदियों तक याद किया जाएगा। श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी से जरूर हुआ था, लेकिन राधा श्री कृष्ण के बचपन का प्यार थी और वो एक बहुत ही पवित्र प्रेम था जो कभी पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हो पाया। कृष्ण और राधा का मिलन इस दुनिया में नहीं हो पाया, लेकिन उनका प्रेम आज भी अमर है। आज हम ये सवाल पूछते हैं आज के युवाओं से कि क्या वो जिस प्रेम, जिस प्यार, जिस मोहब्बत, जिस लव की बात करते हैं वो अमरता के 5% भी आता है, जो उसके पीछे सिर्फ मतलब छुपा हुआ होता है। क्या आज की तारीख में आपको लगता है कि अमर प्रेम जैसा कुछ भी वास्तविक रूप में घटित हो सकता है, या फिर ये वो एज है, वो युग है जहां कलयुग अपने चरम पर है और प्रेम कहीं छुप गया है? अगर कुछ बचा है तो सिर्फ और सिर्फ मतलब है। आपका इस पर क्या कहना है ये जरूर बताएं। और अगर कोई जोड़ा आपसे कहे कि वो प्रेम में है, दे आर इन अ रिलेशनशिप, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। शायद उन्हें प्रेम का असली मतलब समझ में आ जाएगा। राधा ने शादी किसी और से की, किसी और से उनकी शादी हुई, लेकिन जब उसका दाम्पत्य, जो भी उनकी दाम्पत्य रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो जब खत्म हुई तो वो फिर श्री कृष्ण की तरफ वापस आई। उनके शहर पहुंची, उनसे मिली, उनको देखा। उसके मन में सिर्फ इतना था कि वो उन्हें देखना चाहती थी। श्री कृष्ण ने भी अपना सब कुछ छोड़कर राधा के लिए, जब उसने कहा, उसे दर्शन दिए, तो उसके लिए आखिरी बार बांसुरी बजाई और फिर तोड़ दी। फिर कभी किसी के लिए नहीं बजाई, खुद के लिए भी नहीं। क्या ऐसा अनकंडीशनल लव आज की तारीख में मिल पाएगा? आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।